अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ पे आज आपको शिनवारी, बिल्कुल ओरिजिनल शिनवारी, जैसे कि आप बाज़ार में खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, होटलों में खाते हैं, सेम वैसी ही रेसिपी, यकीन करें बहुत लजीज मज़े की, वही जायका, वही फ्लेवर आपको मिलेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने घी ले लिया था हाफ़ कप के बराबर, और हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और यहाँ मैं घी में बना रही हूँ, आप ऑयल में बना लें। और यहाँ पर घी को हल्का सा गर्म करेंगे। यहाँ पर डाल देंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि यहाँ पर 1 किलो मैं मटन ले रही हूँ। तो यहाँ पर मटन शिनवारी कढ़ाई में अदरक लहसुन को हल्का सा भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें डाल देंगे गोश्त, और गोश्त को डालने के बाद खूब अच्छा सा आपने इसको भूनना है यहाँ पर, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। गोश्त को पहले मैंने साफ़ पानी से अच्छी तरह धो लिया था, छन्नी में रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन के साथ इसकी भुनाई कर रही हूँ। तो ये अमल आपने सबसे पहले करना है। कम से कम 5-6 मिनट आपने इसको अच्छा सा भूनना है, गोश्त को खूब अच्छा सा भूनना है, ताकि इसका जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो जाए गोश्त का। और जैसे ये भून जाएगा, और यहाँ पर डाल देंगे पानी गोश्त गलने के लिए। नमक डाल देंगे, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया था, और पानी डाल दिया था, तकरीबन 1 लीटर पानी डाला था गोश्त गलने के लिए। और इसको ढक देंगे तब तक जब तक गोश्त अच्छा सा गल नहीं जाता, तब तक आपने इसको पकाना है। तो यहाँ पर ये मैंने चेक किया, कब तकरीबन इसको आधे घंटे के बाद मैंने चेक किया, और गोश्त को मैं चमचे की मदद से ही देख लेती हूँ कि कितनी कसर है इसके अंदर। तो यहाँ पर बिल्कुल मामूली सी कसर है। चलिए अब जब बाकी मसाले हम डालेंगे उसमें ये कसर पूरी हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर 1 किलो मटन के लिए तकरीबन 1 किलो टमाटर लेने हैं। और यहाँ पर इन टमाटरों का ऊपर का जो हिस्सा है उसको मैंने काट लिया था, और इसके बीच में से हमने करने हैं 2। तो यहाँ सारे टमाटरों को मैं इस तरह बीच में से 2 कर दूँगी। और कढ़ाई के अंदर हमने किस तरह इसको रखना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में शिनवारी मटन कढ़ाई तैयार हो रही है जनाब। तो यहाँ पर आपने टमाटरों को इस तरह रख देना है, छिलका ऊपर की तरफ चाहिए, क्योंकि हमने छिलका इसका रिमूव करना है। और ये समझ लें कि हमने यहाँ पर टमाटरों को दम लगाना है गोश्त गलने के बाद। और गोश्त में जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी इन टमाटरों के साथ हमने बाद में हम ट्राई करेंगे, लेकिन हमने पहले इन टमाटरों को नरम कर लेना है, ताकि इसका छिलका अच्छा सा हमने रिमूव कर देना है। बस इस तरह मैंने सारे 1 किलो टमाटर हैं, तकरीबन जितना गोश्त लेंगे आपने इतने ही टमाटर लेने, क्योंकि हमने यहाँ पे प्याज नहीं डालनी, कोई ऐसी ग्रेवी के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ ये टमाटर का ही ग्रेवी इसमें बहुत बेहतरीन बनेगी। तो यहाँ मैंने ढक्कन ढक के तेज़ आंच कर दिया था, ताकि खूब अच्छी सी भाप बन जाए। और आप देख रहे होंगे कितने आराम से इसके छिलके निकल रहे हैं। तो यही वजह है कि ढक के अगर आप दम लगाएंगे इसको 10 मिनट के लिए, तो ये बेहतरीन टमाटर नरम हो जाएंगे। इनका गूदा जो है हमने फिर भूनना है इसके साथ, क्योंकि अब सिर्फ भुनाई का ही काम होगा। जो पानी थोड़ा बहुत है टमाटर का या गोश्त का, वो सब हमने ड्राई कर लेना है कढ़ाई का, क्योंकि ये कढ़ाई है तो हमने ग्रेवी नहीं रखनी है। तो ये है ओरिजिनल शिनवारी। अभी इसके अंदर मज़ीद और क्या जाने, भी 2 फ्लेवर मज़ीद बाकी हैं कि क्या डालते हैं वो। उसमें से एक ये हरी मिर्च है, तो हरी मिर्च हम यहाँ पर डाल देंगे बीच में से 2 करके। बड़ी वाली ये हरी मिर्च है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्लेवर होता है बड़ी हरी मिर्च के अंदर, तो आपने ऐसी ही डाल देनी, या साबुत डाल दें, या बीच में से 2 करके डाल दें। अब यहाँ पर टमाटर देखने कैसे सॉफ्ट नरम हो गए, घुल गए टमाटर। छिलका उतारते ही बस चमचे की मदद से टमाटरों को तोड़ा है, मिक्स किया। अब इनकी करनी है भुनाई तेज़ आंच करके। और अभी एक फ्लेवर और बाकी है जो हमने लास्ट में डालना है इसके अंदर। तो यहाँ काफ़ी हद तक पानी इसका ड्राई हो चुका है, और यहाँ पर डाल देंगे अदरक इसकी गार्निशिंग के लिए। जूलियन कट अदरक डाल देंगे। साबुत मैंने हरी मिर्च डाल दी थी 2 अदद, और ये है काली मिर्च। कोई लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च कुछ नहीं जाएगी इसके अंदर, लेकिन सिर्फ आप काली मिर्च कुटी हुई डाल दें। मैंने 1 टीस्पून डाली है, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून काली मिर्च आपने डालनी है, क्योंकि काफ़ी लाइट हो गया था 1 टीस्पून से। तो अगर आप 1 टेबल स्पून डालेंगे तो बिल्कुल बेहतरीन फ्लेवर और मज़ीद निकल कर आएगा। और यहाँ पर बस इसकी हो गई थी भुनाई, और बस अब मैं इसको ढक दूँगी और इसका चूल्हा कर दूँगी बंद, ताकि ये हमारी बेहतरीन सी जो कढ़ाई है बिल्कुल तैयार है। इसके किनारे मैंने साफ़ कर लिए थे, क्योंकि इसे प्लेट में मैंने सर्व नहीं करना, बस यहीं पर आपको दिखानी है, क्योंकि ये मटन शिनवारी कढ़ाई है तो इसको कढ़ाई में ही दिखाना था। तो यहाँ पर ढक्कन ढक दिया था, ताकि खूब लोगों ने इसका अच्छा सा ऊपर आ जाए। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और इसको हरा धनिया से गार्निश कर दें, हरी मिर्चों से गार्निश कर दें, नींबू के साथ इसको गार्निश करें, अदरक डाल दें। तो बस ये हो गई थी हमारी शिनवारी मटन कढ़ाई तैयार। तो बस मंगा लीजिए गर्मा गर्म नान, या चपाती से भी अच्छी लगती है। तो लेकिन आप नान के साथ खाएंगे तो जैसे कि आप खाते हैं हमेशा, तो ज़रूर खाइए, इस दफ़ा भी खाइए, ख़ुद से बना के खाइए शिनवारी मटन कढ़ाई।
तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की रेसिपी, कढ़ाइयाँ, बिरयानियाँ सब कुछ आपको मिलता रहे मेरे चैनल पे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी का। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।